गुड इवनिंग चर्च। फिर से सबको जय मसीह की। आइए हम आज के आराधना में जाएंगे और आज के सब हम शुरू करेंगे। क्यों ना हम सब इस समय अपने हृदय को तैयार करके आज के हम शुरू की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते यीशु मसीह फिर से प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु, और आज के समय के लिए प्रभु, इस कलीसिया के लिए प्रभु, और हर एक के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। आप महान हो प्रभु, आज आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु, और आप सर्वव्यापी परमेश्वर। इसलिए फिर से प्रभु आज तेरी अनुग्रह के सिंहासन के आगे प्रभु हम अपने हम जैसे वैसे आए प्रभु, तुझे महिमा प्रशंसा और आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आज की सभा को तो अगुवाई कर प्रभु। हम जो भी गीत गाते प्रभु उस स्तुति से प्रभु यीशु केवल तेरी आराधना हो प्रभु और तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरी अगुवाई चाहते प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन चर्च, आइए हम अपने हृदय को तैयार करेंगे और आज के आराधना में जाएंगे। हमारे चर्च सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सब ताली हो जाएंगे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। पृथ्वी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, पृथ्वी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, तेरे कठोरों दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम और लेते जाना है यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया,
किया है, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ तो अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ तो अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। सच्ची प्रभु आज हम तेरी स्तुति गाते प्रभु और तेरी आराधना करने के लिए प्रभु हम तेरी शरीर बनाते प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु आज तू हमें कभी न त्यागेगा प्रभु, कभी न छोड़ेगा प्रभु। आज तूने हम सबको प्रभु तूने अपना बनाया प्रभु। हम तुझे अब्बा पिता कह के बुलाते प्रभु यीशु। तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति प्रभु हमारे जीवन से प्रभु, हमारे होठों से प्रभु और हमारे हृदय से प्रभु तेरी आराधना हो। परमेश्वर पिता हम चाहते प्रभु इस जीवन से प्रभु आज तुझे महिमा मिले परमेश्वर पिता। आप बड़े और हम घटे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से और हमारे हर एक प्रभु हर एक दिन प्रभु आज हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु और हालेलुया स्तुति हम गाते प्रभु केवल आज जीवित खुदा आज तेरे लिए परमेश्वर पिता। हम अपने जीवन प्रभु हम तेरे लिए समर्पित करना चाहते प्रभु, तेरी सेवकाई के लिए प्रभु, आज तेरी आराधना के लिए प्रभु, तेरी वचन के लिए प्रभु आज हम अपने आप को समर्पित करना चाहते प्रभु सच्चे प्रभु। क्योंकि आज हम हमारे जीवन पर प्रभु आज तेरी ओर से प्रभु आज उस चमत्कार हमारे जीवन हम देखना चाहते प्रभु। क्योंकि आज हम अपने जीवन को तुझ पर हम प्रभु समर्पित करें परमेश्वर पिता। तुझे महिमा प्रभु और तेरी आशीष प्रभु हमारे जीवन पर प्रभु और हमारे चर्च पर और हमारे परिवार पर प्रभु आपकी आशीष बढ़े परमेश्वर पिता। तुझे महिमा प्रभु, तुझे स्तुति प्रभु और तुझे आराधना। बहने दे आशीषों को आज फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर ले। रहने दे आशीषों को आज फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे,
तू दोगे शुद्ध कर दे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हरदम तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, सारा आदर महिमा के योग्य है तू, और प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, सारा आदर महिमा के योग्य है तू, और प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हरदम तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है।
जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हम आपके इस प्यार के लिए प्रभु, उस अनुग्रह के लिए प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। हम तुझे धन्य को बोलते प्रभु, क्योंकि आज तो उसकी योग्य है परमेश्वर। हम जब भी गिरे प्रभु, आज हमें उठाने वाला आज तो ये प्रभु, और हमें संभालने वाला आज तो ये प्रभु, हमें जीवन की हर एक मोड़ पर प्रभु आज हमें राहत दिखाने वाला आज तो ये प्रभु। आज हमें किसी भी चीज़ का प्रभु चिंता और फिक्री नहीं प्रभु, क्योंकि आज तू हमारा खुदा हमारे साथ परमेश्वर। इसलिए हम हालेलुया गाते प्रभु, स्तुति हम गाते प्रभु तेरे लिए प्रभु, तेरी आराधना हम करते प्रभु, क्योंकि आज तू हमारा खुदा है प्रभु। तू हमारा ढाल बनाए प्रभु, तू हमारा शरण स्थान बनाए प्रभु यीशु। तेरी स्तुति प्रभु, तेरी महिमा फिर से प्रभु, हमारी इस आराधना स्तुति से प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु, तुझे प्रशंसा मिले प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आज की वचन से प्रभु तू बातें करो फिर से प्रभु, हमारे जीवन पर प्रभु, हमारे हृदय पर प्रभु, हमें जैसा चाहे प्रभु वैसा आत्मिक मन्ना से आज तू भर प्रभु। आज की वचन की बातें करो प्रभु यीशु। बाकी के समय पवित्र आत्मा हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ग्रेटर गेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको इस सभा में इकट्ठा किया, और रियली परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब जो आराधना में और स्तुति आराधना करते हुए, प्रभु की जय जयकार करते हुए प्रभु के हम सिंहासन पर आए। वाकई में ये स्तुति आराधना ही है जो हमारे दिल को, हमारे मन को तैयार करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। हम पूरे म्यूजिक टीम के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर रियली हम सबके जीवन में वो आराधना में ही चंगाई है, आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही हर एक दुख से आज़ादी है ना। मैं इन दिनों में एक चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि संसार में कई लोग हैं जो इस समय मौत से डर रहे, और लोग जो मौत से डर रहे, परंतु प्रभु हमारे लिए इस धरती पर सब छोड़कर आया ताकि हम इस धरती पर उस मौत से बच सके। उस मौत से प्रभु यीशु मसीह ने आज हम सबको ना, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। इसके लिए प्रभु को ना जोश उत्साह से इस सभा में जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं ना, परमेश्वर की आनंद मनाएं और उसकी जय जयकार करें ना। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। रियली परमेश्वर हम सब के जीवन को तैयार करें आज की सभा के लिए। आज का शाम जो परमेश्वर हम सभी से अपने वचनों के द्वारा जो बातें करेगा, और प्रभु को हम पर महिमा मिले, प्रभु की बड़ाई हो। तो आज आने वाले सप्ताह के बारे में हम लोग जाएंगे। आने वाले सप्ताह में हर मंगलवार को जो पास्टर एबीडी क्लास जो पढ़ा रहा है, रियली वो अद्भुत क्लास है जो हम सब उसमें सीख रहे हैं। अगर आप लोगों को भी अगर उसमें ज्वाइन होना है तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर है और उन चीज़ों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। रियली अद्भुत जो क्लास है, जो क्लास के माध्यम हम और परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर के बारे में जानते हैं। और हर गुरुवार को जो अपोलॉजिक क्लास जो सूरज पढ़ा रहे हैं ना, उस क्लास में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें भी हम ज्वाइन होने का मतलब यही होता है कि हम प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, उसके करीब आ रहे हैं, उसके वचनों को हम जान पा रहे हैं, उसके प्रेम को हम लोग जान पा रहे हैं। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि क्लास करना जरूरी है,
परंतु ये सोचना है कि परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसके वचन को जानना है, सीखना है। और जब तक हम दुनिया में हैं तब तक प्रभु के साथ में हमें बने रहना और उसके साथ में हम चलते रहना ना। और दूसरी चीज है कि एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि हम हर दिन 10:30 बजे ना हर पूरी कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप ग्रुप में, हिंदी चर्च का जो ग्रुप है उसमें आप लोग डाल सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ताकि हम लोग हर दिन उस चीज हर दिन हम प्रार्थना करें। हमारे पास कई चीजों के लिए प्रार्थना का उत्तर आता है, निवेदन आता है, और हम लोग सब मिलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं और रियली परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता भी है और परमेश्वर हमारा जीवित है। इसीलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया है। तो इतने ही सूचना है इस सप्ताह में। और हम लोग भेंट में जाएंगे। हम लोग देखते हैं, एक वचन को मैं पढ़ता हूँ। व्यवस्था विवरण की किताब में 14 अध्याय वचन 22 में कहता है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10वां अवश्य अलग करके रखना ना। बीज के बारे में, बीज वो है जो ना एक किसान जो अपनी खेती में कार्य करता है और उन सारी बीजों को क्या कहता है ना कि हर साल जो वो काटता है खेत में, और उसको क्या कहता है कि 10वां है ना। सोचो ना, हम लोग सुनते हैं कि पुराने नियम में 10वां के बारे में बहुत जगह हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर एक किसान के बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि किसान किस प्रकार ना उस पूरा साल वो काम करता है। और यहाँ पर वचन जो कहता है कि उसके जो प्रतिवर्ष ना हर साल में जो खेती में जो काम करते हैं और अनाज को क्या करते हैं, 10वां भाग जो है उसको अलग करने के लिए कहता है। मगर मैं ये चीजों के बारे में सोच रहा था कि एक किसान का जीवन देखिए कि एक किसान खेत में एक गोनी गेहूं का दाना न पूरे खेत में डालता है। मगर जब खेत में डालने के द्वारा जब बड़ा हो जाता है, उसको मेहनत करके पूरा जब बड़े हो जाते हैं, तब क्या वो एक गोनी हमें किसान को क्या एक गोनी मिलता है? नहीं ना। एक गोनी जब बोता है उसको कम से कम 50 गोनी के करीब में उसको उसके पास आता है ना। तो यहाँ पर जो हम सब के लिए ना एक 10वां जो हम लोग शहर में हैं तो हम लोग 10वां परमेश्वर के लिए ना अलग करके रखना चाहिए। जैसे किसान अपने खेती में से जो अनाज को उत्पन्न करता है वो अलग कर ना परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल के लिए लेकर आते हैं भवन में। तो आज हमारे आपके पास भी ना बहुत सारे चीजों को देख सकते हैं। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि हम लोग लाइट को यूज करते हैं तो लाइट बिल भरना पड़ता है ना। मोबाइल को यूज करते हैं तो मोबाइल को भरना पड़ता है। अगर गाड़ी हेलमेट नहीं पहना है और कान में एयरफोन लगाया हुआ है तो उसका भी बिल हमें भरना पड़ेगा ना। कई चीजों के बारे में हम लोगों को ना पे करना पड़ता है। और परमेश्वर हमारे आपके दिल को चाहता है कि हम परमेश्वर को 10वां जो है उसको दे, और उसी प्रकार परमेश्वर हम सब के जीवन में वो आशीष लेकर आता है। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु। सचमुच परमेश्वर आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है इस समय इस सभा के लिए और इस मंडली के लिए, और आज के शाम जो संदेश परमेश्वर होगा प्रभु जी, आप हम सब के दिल को तैयार करिए। और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे भेंट में परमेश्वर आशीष देना। जो लोग भी दे परमेश्वर वो हर से आनंद से देने वाले बने, और उनके कामों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में प्रभु जी आप आशीष देना। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज किसको सुनाएंगे। टूट कर बिखरने ना देगा मुझे। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने
कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, यीशुआ, 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 प्यार है, प्यार है। हेलो माइक ओके स्टार्ट ओके लेट्स आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच वर्शिप टीम, सच में रियली अच्छा वर्शिप था, सीरियसली अच्छा वर्शिप था, सो थैंक यू सो मच। ओके लेट्स गए हफ्ते का जो संदेश था रूथ के जीवन के बारे में, रूथ की किताब से हम लोग जो शेयर कर रहे हैं उसी को आज बोलते ना भाग 2 पढ़ाने वाला हूँ, जिसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ओके सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। ओके प्रभु यीशु धन्यवाद आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप परमेश्वर हो, आप जीवित हो, आप सच्चे हो, उद्धार करता हो, जीवन देने वाले हो, पूरी दुनिया बनाने वाले हो। हमारा जीवन आपकी आंखों के सामने है, हमारे जीवन की एक भी ऐसी घटना आपसे छुपी नहीं है। ऐसे कोई काम हमारे, ऐसे कोई निर्णय हमारे, ऐसी कोई सोच हमारी आपसे छुपे हुए नहीं है पिता। धन्यवाद कि आप अनुग्रह देने वाले पिता हो, आपका प्रेम कभी नहीं बदला। धन्यवाद देते गॉड। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में इन दिनों में हम आपके करीब आना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं। मैं मेरे जीवन के पिछले साल से ये साल में प्रभु मेरे परमेश्वर को एक कदम और आगे जानना चाहता हूँ, मैं उसमें बढ़ना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर में मैं घटना नहीं चाहता, मैं बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु हिंदी चर्च के सारे कलीसिया हम बढ़ना चाहते हैं, हमारे सारे यूथ बढ़ना चाहते हैं, सारे लोग मिलकर प्रभु में हम बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस सभा को आशीष देना
प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सो बाय द वे अगले शनिवार को सूरज की शादी है, सो आप लोग यूट्यूब में यस बोल सकते हो। सो ओके, लेट्स ओके, रूथ की जीवन की किताब। चलो बैकग्राउंड फ्लैशबैक में जाते हैं। पिछले हफ्ते में हमने जो रूथ की जीवन की किताब देखा था, हमने देखा था कि नाओमी और एलीमेलेक ने इजराइल देश में बेथलेहम शहर में जब बहुत बड़ा अकाल आ गया तो वो लोग मोआब में शिफ्ट हो गए थे, और मोआब में पहुंचने के बाद एलीमेलेक की मौत हो जाती है। तो उसके बाद नाओमी अपने दोनों बच्चों की शादी करा देती है, और दोनों बच्चों की शादी करने के बाद कुछ सालों के बाद दोनों बेटे भी उसके मर जाते हैं। फिर नाओमी के पास रूथ और ओरपा रह जाती है। फिर वो वापस अपने देश कहाँ पे बेथलेहम में जाने का निर्णय ले लेते हैं, और जाते जाते वो सोचती है कि मैं इन दोनों को ना लेके जाऊं, मैं अकेली चली जाऊं, और उसने दोनों को किस किया, फिर दोनों को भेज दिया। लेकिन दोनों में से एक जन बिल्कुल तैयार नहीं था वापस जाने के लिए, लौट के जाने के लिए। ओरपा चली जाती है नाओमी को किस करके, लेकिन रूथ नाओमी को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। रूथ, फिर हमने देखा 16वीं पंक्ति में रूथ बोलती है कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग कर या छोड़ कर चली जाऊं, क्योंकि जहां तू जाए वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और कोई कारण न हो कि मैं तुझे अलग हो जाऊं, राइट। तो उसके कुछ कन्विक्शन पिछले हफ्ते में हमने देखा था, इसी अध्याय के बारे में हमने बात किया था कि कई बार इस तरह के शब्द हम अपने परमेश्वर को बोल सकते हैं, यीशु मसीह को, राइट। कोई भी सिचुएशन हो मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता, राइट। जहाँ तू रहे वहाँ मैं रहूँगा। फिर हमने देखा था कि परमेश्वर के ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बारे में हमने बात किया था। फिर उसने बोला था कि जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगा, राइट। फिर तेरे लोग मेरे लोग होंगे, हमने देखा था, राइट। हमारे कलीसिया में जो परमेश्वर के लोग हैं वो मेरे लोग होंगे, वही बाइबल, राइट। उसके ये सब हमने पिछले हफ्ते देखा था। जहाँ तू मरे वहाँ मैं मरूं, मतलब हमने देखा यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गए थे। ओके, फिर लास्ट में हमने देखा था 18वीं पंक्ति में कि नाओमी ने देखा कि ये साथ चलने के लिए स्थिर है और उसे अपने साथ लेके आगे बढ़े। ओके, आज अगला उसी का भाग 2, राइट। जब नाओमी ने रूथ को लेके वापस चली गई, सो 19वीं पंक्ति में वे दोनों चल निकली और बेथलेहम को पहुंची, और बेथलेहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी क्या ये नाओमी है। सो इमेजिन, करीब करीब मेरे हिसाब से यहाँ पर 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है कि ये लोग 10 साल से भी ज्यादा हो गया। ये लोग ने इजराइल देश बेथलेहम शहर छोड़ के चले गए थे। 10 साल से भी ज्यादा होने के बाद, जब 10 साल के बाद जब ये लोग वापस आए तो वो स्त्रियां देखती है कि अरे ये तो नाओमी है क्या है, और सब क्वेश्चन जो वर्ड लिखा है वो धूम मची गई, हल्ला मच गया वहां पर, राइट। देखो वो नाओमी वापस आई है, अरे क्या ये नाओमी है जो गई थी वो वापस है, सारे के सारे उससे पूछने लगे, राइट। तो आई थिंक ये होता है, राइट। कई बार हम देखते हैं कि नया व्यक्ति जब चर्च में आते हैं हम एक्साइटमेंट दिखाते हैं। इवन कई बार कोई व्यक्ति जो बोलते हैं चर्च छोड़ के चला जाता है, कई सालों के बाद वापस आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान से ये सवाल नहीं पूछता कलीसिया में क्यों चले गए थे, आया ना वापस इधर ही आने, बट ऐसे सवाल कभी नहीं पूछा जाता कलीसिया में। लोग खुश होते वापस आए, राइट। और वो यही चित्र यहाँ पर देखता है कि लोग खुश है कि नाओमी वापस आए। लेकिन आगे 20वीं पंक्ति में नाओमी ने उनसे कहा मुझे नाओमी ना कहो, क्योंकि मुझे मारा कहो, राइट। मुझे मारा कहो क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, यहोवा ने मुझे छुसी करके लौटाया है। सो जब यहोवा ने ही मेरे विरुद्ध साक्ष्य दी, सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो। नाओमी का नाम का मतलब होता है सुंदर, राइट। और यहाँ पर नाओमी बोलते हैं कि मुझे नाओमी मत बोलो। बट कई बार हमें रियली ऐसा लगता है ना, हम हमारे पास्ट के वजह से हम सोचते हैं कि अब हम वैसे नहीं रहे, राइट। कईयों को लगता है कि अब हम पवित्र नहीं रहे, कईयों को लगता है अब हम धर्मी नहीं रहे, कईयों को लगता है कि अब मैंने उद्धार खो दिया,
कईयों को लगता है अब मैं उतना अच्छा क्रिश्चियन नहीं हूँ जितना बाकी लोग हैं। कईयों को लगता है मैं बैकस्लाइड हो गया था, तो कुछ लोग पहले से थे और मैं वापस आ गया, तो मैं अब उनके जैसा विश्वासी नहीं रहा। मैं भी उनका, वो परमेश्वर के साथ चल रहे, लेकिन विश्वासी जैसे वो थे, परमेश्वर की संतान जैसे वो है, वैसे ही मैं भी संतान हूँ। मेरा रिश्ता नहीं बदला परमेश्वर के साथ, जैसे वो वहां पे है। तो नाओमी की जो ये सोच थी, क्योंकि अब मुझे मारा बोलो, मुझे कड़वा बोलो, क्योंकि मैं कड़वा मतलब मारा का शब्द होता है, मतलब एकदम कड़वा, राइट। और एग्जैक्टली मनोहर का उल्टा होता है, बोलते ना, कोई चीज आप देखोगे तो बोलोगे कितना सुंदर है, राइट, और उसी का अपोजिट कोई चीज आप देखोगे तो कितना खराब है, राइट। नाओमी अपने आप को बोलोगे उस तरह का दर्जा वो अपने आप को दे। इमेजिन ये कहानी मुझे एग्जैक्टली वहां पर मैच होती है, जैसे खोए हुए पुत्र की कहानी में छोटे बेटे ने जब वापस जा रहा था तो वो सोच रहा था मैं अब बेटे जैसे नहीं रहूंगा, मैं अब बाकी जो नौकर है वैसे रहूंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा मुझे अपने नौकर की तरह रख, राइट। और यहाँ पर नाओमी को वही फीलिंग आ रही है, उसे लग रहा है कि मैंने गलती किया है, मेरे पाप और मेरी बुराई की वजह से, 10 साल दूर होने की वजह से, दुखों की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से अब मैं वैसी नाओमी नहीं रही जैसे मैं पहले यहाँ पे थी। लोग जैसे मुझे बोलते थे तू सुंदर है नाम से, वैसी मैं नहीं रही। मेरे कई बार हमें लगता है हमारे पास्ट और हमारे गलतियों की वजह से हमें लगता है अब हम उतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे प्रभु ने हमें बनाया था। लेकिन याद है जब खोए पुत्र की कहानी में जब बेटा वापस आता है तो उसका बेटा, वो एक्चुअली में उसने अपने पिता से कोई भी बात नहीं बोली थी उसमें से। वो तो सिर्फ रास्ते में जाते समय सोच रहा था कि मैं पिता के पास जाके ऐसा ऐसा बोलूंगा, और जैसे उसने बोलना शुरुआत किया, पिता ने बोला तू चुप रहे, तो दासों को बुलाया, बोला इसे नहलाओ, इसके कपड़े बदलो, इसको जूते बदलो, देखो इसके हाथों में अंगूठी नहीं है। वो पुराने जमाने में परिवार का एक निशानी वाली अंगूठी होती थी जो माता पिता के पास होते थे, वही उनके लड़कों के पास होते थे, ये दिखाने के लिए कि ये इस घराना का है, राइट। तो बोलते ये अभी भी उसी घराना का है, इसको वो अंगूठी पहनाओ। ये सोचता है कि ये मेरा नौकर जैसा रहेगा, लेकिन नहीं, ये मेरे नौकर जैसा नहीं रह सकता, ये मेरा बेटा ही है। इसके कुछ गलत डिसीजन की वजह से, बुराइयों की वजह से मैं इसे अपने बेटे को नौकर की तरह नहीं रख सकता। और नाओमी यहाँ पर वैसी सोच रख रही है अपने मन में, मुझे अब मारा बोलो, राइट, मुझे कड़वा बोलो, राइट। और दूसरी चीज, नाओमी के हृदय में एक चीज थी, वो थी बिटरनेस, में बोलूंगा, मे भी शायद कड़वा है, राइट, क्योंकि वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे, मैं भरी पूरी चली गई थी, परमेश्वर ने मुझे छूसी, बट ये रियलिटी है, राइट। परमेश्वर के भवन, बोलते हैं बेथलेहम शहर का मतलब होता है परमेश्वर का भवन, जैसे पिछले हफ्ते हमने बात की। बेथलेहम शहर का मतलब है परमेश्वर का भवन, और जब मैं परमेश्वर के भवन में रहता हूँ, राइट, आर्थिक चीजों से भले ही नहीं, बट आत्मिक चीजों से हम भरे रहते हैं। मेन चीज जिससे विश्वासी भरे रहते हैं वो है पवित्र आत्मा। कल के मीटिंग में पास्टर शिवेली ने एक स्टेटमेंट अच्छा वर्ड यूज किया, उन्होंने बोला लाइक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, परमेश्वर की एक स्टेटमेंट अच्छा था, जो सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता वो आत्मिक व्यक्ति बनने नहीं, जो सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता वो आत्मा से भरा नहीं हो सकता, राइट। जो आई थिंक मुझे वो स्टेटमेंट मुझे सीरियसली अच्छा लगा था। सो आई थिंक नाओमी यहाँ पर कड़वाहट से भरी है, मुझे मारा बोलो। हम में से कई बार लोगों को ये लगता है ना, क्रिश्चियन लाइफ में आने के बाद हम ये सोचते हैं कि हाँ कोई ब्लेसिंग नहीं है, राइट, क्योंकि कई बार हमारे गलत विचार, जिससे देखो कहानी में एक्चुअली ये कि नाओमी की गलती थी कि उसने परमेश्वर का भवन छोड़ के दूर चली गई। तो परमेश्वर के भवन से दूर चले जाओगे तो खाली होना जरूरी है। एक्चुअली मैं एक चीज में बताता हूँ क्रिश्चियन लाइफ में, ओके, मुझे एग्जैक्ट में भी शायद नहीं समझा पाऊँ कि ये मतलब समझो, मैं सपोज मैं आज क्रिश्चियन हूँ, राइट, और मैं क्रिश्चियन लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, वर्शिप, चर्च, बाइबल, संगति, और बोलते ना, और इन्हीं चीजों में मैं मगन हूँ, इन चीजों में मैं खुश हूँ। लेकिन कई बार मैं दूसरों की जिंदगी देखता हूँ तो सोचता हूँ लाइक अरे वो जिंदगी ज्यादा अच्छा है, फिर मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर को छोड़कर दोबारा मैं संसार के लाइफ में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि संसार के जो उनके पास जो चीजें हैं वो शायद मुझे मिल जाएगा, मे भी वर्ल्डली लाइफ की चीजें हैं वो चीजें मुझे मिल जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद वो चीजें मुझे नहीं मिलती तो मैं दुखी हो जाता हूँ, ओके। जो चीजें मुझे यहाँ आके चाहिए था वो चीजें मेरे पास वहां पर भी नहीं था, राइट, लेकिन यहाँ पर जो चीजें थी उन चीजों को भी खो दिया, यहाँ पर आकर सोच के कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मुझे मिलेगा, ओके। संसारिक लोगों के पास मे भी शायद अच्छे बैंक बैलेंस है, अच्छे करियर है, अच्छे मैरिज लाइफ, मतलब ना अच्छी चीजें, नजर से अच्छी, मतलब अच्छा दिखने में अच्छे लाइफ चाहिए था, जो चीज मेरे पास यहाँ पर नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पर आत्मिकता में खुश था, संगति में खुश था, वचन में खुश था, प्रार्थना जीवन में खुश था।
मैं सोचता हूँ कि इस व्यक्ति के पास संसार की चीजें भरे हैं, मैं जाऊंगा तो मुझे भी मिलेगा, और मैं जाता हूँ और मुझे वो चीजें नहीं मिलता, फिर मैं सोचता हूँ मुझे एकदम परमेश्वर ने खाली कर दिया, राइट। और मैं अपने आप को खाली क्यों महसूस करता हूँ? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वो चीजें नहीं मिली, एक्चुअली में इसलिए क्योंकि जो चीजें मेरे पास थे वो चीजें मैंने खो दी, राइट। मतलब एक तरह से मैं संगति खो रहा हूँ, परमेश्वर को खो रहा हूँ, परमेश्वर के प्रेजेंस को खो रहा हूँ, और मेरे लिए उस इंसान को जो संसार की चीजें खुशी देती है, वहीं पर मुझे वही चीजें, आत्मिक चीजें खुशी देती है। मैं उस इंसान के पास जो है वो पाने के लिए मैं उधर चला गया, और उधर जाने के पास जो एक्चुअली में मेरे पास था उन चीजों से मैं दूर हो गया, और फिर मुझे लगता है मुझे परमेश्वर ने मुझे खाली कर दिया, राइट। बट प्रॉब्लम ये है, सुनो, कईयों को लगता है क्रिश्चियन लाइफ में खुशी नहीं है। हाँ, ये बात सच है। क्रिश्चियन लाइफ में जो अविश्वासी जिन चीजों से खुश होता है वो चीजों के लिए क्रिश्चियन लाइफ में खुशी नहीं है, राइट। अगर एक अविश्वासी वर्ल्डली चीजों के लिए खुश होता है तो क्रिश्चियन लाइफ में ऐसी खुशी नहीं है, राइट। अगर एक अविश्वासी मतलब अपने करियर में सिर्फ सेटल होना चाहता है, अपने आप को बेहतर जीवन बनाना चाहता है, और अपने आप को बेहतर बनाना ही उसकी खुशी है, क्रिश्चियन लाइफ में ये खुशी नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ में पता है कौन सी खुशी है? पौलुस जैसे यहाँ पर आया और बोलता मैं मसीह में मर चुका हूँ, ये मेरी खुशी है, राइट। पौलुस वो पहले दूसरों को मारता था, उसमें उसकी खुशी थी, राइट। और लेकिन जब वो खुद विश्वासी बना और पौलुस अब बोलता है मैं मसीह में मर चुका हूँ, ये मेरी खुशी है। खुशी मतलब ना, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनको जो खुश कर सकती है वो चीज एक्चुअली मुझे प्रभु में खुश नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जो सोच है वो बदल चुकी है, राइट। तो ओके, नाओमी ने जब परमेश्वर का भवन छोड़ के जब चली गई थी, उसे पता चला वो चीजें उसे नहीं खुश कर सकती। आखिर में उसे वहीं आना पड़ा जो परमेश्वर का भवन था, राइट। और यहाँ आकर बोलती है कि मुझे परमेश्वर ने खाली कर दिया है, मुझे कुछ भी नहीं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली ये कहानी एक्चुअली में लाइक मुझे इस कहानी में रियली में मेडिटेट करा, लाइक नाओमी तूने एक्चुअली में कुछ खोई नहीं है, बस तू जिस चीज के लिए गई थी वो चीज तुझे पूरी तरह से नहीं मिला, इसलिए तुझे लगता है कि तू खाली है। लेकिन जब तू परमेश्वर के भवन में आएगी, तेरे पास जो पहले थे वो तुझे वापस मिलेगा, राइट। मे बी वही परमेश्वर की उपस्थिति, या बोलते ना, लाइक मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। कोई भी इवन ये भी एक रियलिटी है, संसार का व्यक्ति परमेश्वर की आत्मिक चीजों से या परमेश्वर के दर्शन से या उपस्थिति से खुश नहीं हो सकता, राइट। उसे वो चीजें खुश नहीं कर सकते। और एक रियल विश्वासी को जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे वो संसार की चीजें खुश नहीं कर सकती, राइट। उसे वो एक चीजें खुश कर सकती है जो आत्मिक चीजें। तो नाओमी की सबसे अच्छी डिसीजन ये थी कि वो वापस आए, लेकिन वो भरी पूरी चली गई थी, राइट। आई थिंक कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति परमेश्वर से पूरी तरह से भर जाता है, उस भर जाने का मतलब होता है उसे परमेश्वर के बारे में पूरा पता है। अविश्वासी था, मुझे कुछ नहीं पता था, और विश्वासी होने के बाद मुझे परमेश्वर के बारे में सारी चीजें पता है। लेकिन जब मैं वापस परमेश्वर को छोड़ के चला जाता हूँ, राइट, वो सारी चीजें जो मुझे परमेश्वर के बारे में पता है उसमें मैं जीवन नहीं जीता, फिर मुझे लगता है मैं एकदम खाली हो गया, राइट। आई थिंक वो चीज था यहाँ पर। ओके, आगे जब वो दोनों वापस अपने देश में गए, इजराइल देश में बेथलेहम शहर में पहुंचे, ओके। वहां पे जब वो हल्ला मची, वो जो समय था वो कटनी का समय था। कटनी का समय सब समझते रहे, जब धान आता है तो उसी समय काटना होता है, ओके। हाँ, मुझे एक चीज अच्छा लगा, सुनो। आई थिंक नाओमी की जगह, रूथ के जगह पे कोई और होता तो शायद आलसी होता, हम जैसे होते तो शायद आलसी होते। रूथ इतनी बड़ी यात्रा करके एक देश से दूसरे देश जब वो पहुंची, उसे पता है 2 घंटा भी नहीं हुआ था कि वो घर में पहुंची, कुछ ही घंटे भी नहीं हुए थे। और घर में जब वो आए थे उनके पास सिर्फ और सिर्फ कपड़े थे और अपने कुछ सामान थे, राइट। उनके पास और कुछ भी नहीं था, मतलब ना उनके पास बैग में जब वो कैरी करके लेके गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो घर में जाके कुछ बना के खा सके। आई थिंक मैं बोल सकता कि रियली मतलब कुछ नहीं था, खाली थे ये लोग, ओके। सो कुछ भी समय नहीं हुआ, जैसे वो इतना दूर देश से वो आए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप में से कोई अगर आज दिल्ली जाके आओगे तो पहला दिन तो आपको रिलैक्स होने के लिए चाहिए, राइट। लेकिन नाओमी एक देश से दूसरे देश आई है, रूथ एक देश से दूसरे देश आई है। कुछ घंटे के बाद, 1-2 घंटा होने के बाद रूथ ने नाओमी से एक क्वेश्चन कहा, मुझे जाकर खेत में काम करने दे। अगर किसी का अनुग्रह हो, किसी ने दया दिखाए, अपने खेत में जाके धान उठाओ, तो मैं वो काम करना चाहता हूँ। चलो, पुराने नियम का यह हिस्सा, व्यवस्था विवरण में ये नियम है, बाय द वे, अगर आपको पता ना हो तो पुराने नियम में ये नियम था इजराइलियों में, जब तुम धान काटते, जब कटने का समय आता है, अगर गलती से जो भी गिरा
वो गिरा हुआ दोबारा कभी मत उठाना, राइट। जो गिर गया ये अनुग्रह का हिस्सा है। जो गिर गया वो जो पीछे जिनके पास खुद की खेती नहीं है, जमीन नहीं है, ऐसे गरीब लोग हैं, वो तुम्हारे खेत में आके वो गिरे हुए दान उठाएंगे, जो चावल का दाना या जौ का दाना उठाएंगे और वो लेके जाएंगे। तो रूत ने नाओमी से 2 घंटे के बाद उस दूसरे देश से यात्रा करके आई, 2 घंटे वो भी चल के, और 2 घंटे के बाद नाओमी से कहते मुझे ये आज्ञा दे कि मैं खेत में जाकर अगर किसी का धान गिरा हो तो मैं उठा के लेके आती हूँ अपने घर पे। और फिर वो खेत में काम करने के लिए गए। और जब वो खेत में काम करने ओके बाद में देखो नाओमी कठोर नहीं कि उसको पहले दिन आई है और पहले दिन बोल रही कि जा तू काम पे, लेकिन घर में कुछ है भी नहीं और नाओमी बूढ़ी है तो वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने रूत को इजाजत दी और रूत गई, और रूत जब वहां पर खेत में काम करने लगी, ओके, तो बोअज ने देखा एक नई लड़की है जो हमारे देश की नहीं, हमारे गांव की नहीं है, कुछ नई लगती है। मतलब ये तो कॉमन होता है, कई बार बोलते हैं ना, इंडिया में कोई नेपाली व्यक्ति काम कर रहा हो तो दिखा देता कि ये नेपाली है, राइट। तो मोहाबीन का कुछ हिस्सा ऐसा होगा, ओके। या फिर कोई चाइना से आएगा तो हम पता चलते हैं, या फॉरेनर आएगा तो पता चल जाता है ये फॉरेनर नहीं है, राइट, ये यहाँ का नहीं है, मतलब ना कुछ कल्चर लाइफ बोलते पता चल जाता है। वैसे ही बोअज को पता चल गया कि रूत है ना इजरायली नहीं लग रही दिखने में, तो शायद उसने वहां पे काम करने वाले लड़कों को पूछा और उसने उसके बारे में सब कुछ पहले अध्याय की जो भी उसकी कहानी थी सब उसको सुनाया। फिर बोअज ने बोला, फिर बोअज ने ओके बोअज ने उनको बोला कि ठीक है उसे अपने काम खेत में काम करने दो। ओके लेट्स यहाँ पर 8वीं पंक्ति दूसरे अध्याय की। बोअज ने रूत से कहा मेरी बेटी क्या तू सुनती है, मतलब आप समझ रहे मेरी बात सुन रही है ना, जैसे वर्ड ऐसा बोल रहा, उसका बोलने का मतलब है मेरी बात सुन रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने सुना, ओके। किसी दूसरे खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। ओके लेट्स, मुझे स्टेटमेंट रियली लगा, गॉड रियली नहीं चाहता कि हम जब उसके अंडर में आते हैं हम किसी और के अधीन में जीवन जिए, राइट। हम परमेश्वर चाहता है कि अब तुम जब अनुग्रह के अंडर में हो तो न्याय या फिर नियम की अधीनता में रहना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। इवन कई बार हम बोलते हैं ना परमेश्वर ने भी कई सारे नियम है, विश्वासियों का और विश्वासी से के साथ अब क्या नाता, तुम अब मेरे अंडर में हो, तुम गलत जगह मत जाओ, राइट, गलत खेत में मत चले जाना, तुम्हारे लिए सही खेत होना जरूरी। चर्च हमारे लिए एक सही खेत है, राइट, और संसार में और भी ऐसे खेत है जो चर्च जैसे खेत नहीं है। हमें जो बिनना है, हमें जो भी चीज हमें चाहिए वो कलीसिया से हम लोग लेते हैं। मेरा जीवन जीने के जो भी सिद्धांत मुझे मिलते हैं, प्रिंसिपल, वो मैं चर्च से उठाना चाहता हूँ, कि किसी और के खेत से मैं उठाना नहीं चाहता, राइट। मैं भी ये हिस्सा हो समझ, खेत मतलब आप समझ सकते हैं, राइट, एक कलीसिया जहां से मुझे मेरे जीवन जीने के लिए प्रिंसिपल मिलते हैं, राइट। हमारे लिए बोलते ना परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन है, राइट, बोलते ना मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। तो लाइक यहाँ पर वो बोल रहे लाइक तू मेरे खेत में से बीज बोना, राइट, बीज बिनना, राइट, मेरे खेत में से उठाना। कई बार ये रियली जरूरत है इस दुनिया में। ओके सुनो, ऐसे भी कई सारे जगह है, मोटिवेशनल प्रीचर्स भी अच्छे प्रीच होते हैं, लेकिन बाइबल से बहुत अलग है वो, राइट। मे भी शायद सुनने में उनका ज्यादा अच्छा लगता होगा, मे भी उनका बोलने के तौर तरीके में ज्यादा जोश होंगे, राइट, जैसे पॉलिटिशियन जैसे चिल्लाते हैं, जैसे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन जो वचन की सच्चाई में है वो अलग हिस्सा है। तो मैं भी लाइक मैं इस वाले हिस्से को वैसे ही सोच रहा था, लाइक हमें दूसरे के खेत में नहीं जाना है, राइट। विश्वासी होने के बाद लोग चले जाते हैं। ओके लेट्स मैं आपको उदाहरण देता हूँ कुछ चीजें। लेट्स ओके, अगर मैं एक विश्वासी, ओके, अगर एक विश्वासी अपने दोस्तों के ऐसे जगह पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर शराब है, डांस है, वगैरह वगैरह, तो मैं बोलूंगा तुम दूसरे के खेत में बिनने गए हो, राइट। जो चर्च में जो तुम सिखाए जाते हो वहां पर वो चीजें नहीं सिखाए जाते, राइट। अगर मैं ऐसे कई सारी चीजें हैं जो बोलते हैं ना लाइक ऐसी जो ग्रुप है जो गॉसिप ज्यादा करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां ज्यादा करते हैं, और तुम भी उसमें जाके बैठ गए हो, तो मैं बोलूंगा तुम दूसरे के खेत में जाके बैठे हो, उठो आ जाओ, राइट। हम वो खेत में, हमें ये कहा गया कि अब दूसरे के खेत में मत जाओ। ऐसे रॉन्ग सलाह जहाँ पे दिया जाता है, राइट, गलत सलाह जहाँ पे दिया जाता है, रॉन्ग मोटिवेशन जो दिया जाता है, गलत डिजायर तुम्हारे हृदय में जो भरा जाता है, ऐसे जगह पे मत जाओ, दूसरे के खेत में मत जाओ, राइट। सो वेट, ओके लेट्स 9वीं पंक्ति, जिस खेत को वे लौती हो उसी पर ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना,
जहां मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे वो न बोले। ओके, मतलब उसने अपने सारे नौकरों को बोल दिया रूत को कुछ मत बोलो, जो भी है उसे, और उसने आगे ये भी दिया कि और ज्यादा गिराओ, जानबूझ के गिराओ, ताकि जब रूत जाए तो उसे ज्यादा मिले। तो हम लोग देखते हैं एक ही दिन में उसने 7 दिन का खाना, 10 दिन का खाना खा सकते हैं सास बहू, इतना उसने एक ही दिन में गिन लिया। और जब उसकी सास ने देखा तो उसने बोला ये इतना बड़ा अनुग्रह तेरे पर किसने किया। कोई भी खेती में गिरा हुआ धान इतना बड़ा नहीं होता कि तुम 10 दिन तक खा सको, इतना कोई खेती में गिराता नहीं है। ओके, लेट्स क्लोजिंग में मुझे ये पंक्ति पसंद आई, 10वीं पंक्ति। ओके, लेट्स वो सॉरी 9वीं पंक्ति की और कुछ, जब जब तुझे प्यास लगे, ओके, तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पी लेना, आपके भूख लगे तो उन्हीं के साथ खाना खा लेना। तो ओके, 10वीं पंक्ति, मुझे ये सवाल रियली अच्छा लगा। ओके, इवन हाँ 10वीं पंक्ति। ओके, तब वो भूमि तक झुक कर मुंह के बल गिर गए। आप इमेजिन करो ये एक लड़की है, लेडीज है। ओके, एक आदमियों का मुंह के बल गिरना हम नॉर्मल समझ सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो अगर कोई लेडीज आपके सामने इस तरह से दंडवत करे, पूरी तरह से लेट जाए और पूरी तरह से अपने दोनों हाथ जोड़े आपके पाँव के पास, और जस्ट मतलब ना वो दिखाए कि तूने मुझसे कितना बड़ा अनुग्रह किया है। मेरे पास धन्यवाद और थैंक यू बोलने का तरीका नहीं है, घर में हमारा कुछ भी नहीं खाने के लिए, और तू यहाँ पर जानबूझ के मेरे लिए पानी तैयार करके रखा है, खाना भी मेरे लिए है, और इतना ही नहीं तूने अपने खेत में लोगों को बोल कर भी रखा है कि ज्यादा दान गिराओ ताकि वो गिरे। और फिर वो सडनली वो एक लेडीज है, ओके, बोले ना भले विधवा हो बट एक बोले ना समझदार एक लेडी है जो एक आदमी के सामने मुंह के बल गिर गई और उससे दंडवत करते। डेफिनेटली हम में से कई सारे लोग इस धरती पर भले यीशु मसीह के लिए नहीं जीते थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और विश्वासी है। अगर यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, राइट, कोई नहीं सोचेगा मैं तो महान हूं, मैं तो बड़ा हूं, कोई नहीं सोचेगा, हर कोई इसी तरह से प्रभु के सामने लेट जाएगा, राइट। और जब उसको बोलेगा, मुझे नहीं पता क्या अंदाजा रहेगा उनका यीशु मसीह को धन्यवाद बोलने का। ओके, उसने मुंह के बल गिर कर उसने कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ जैसे परदेशी पर अनुग्रह करके दुष्टि करके मेरी सुधी, क्या कारण है। आई थिंक रियली लाइक मुझे ये स्टेटमेंट रियली पसंद है। मैं रियली लाइक हम प्रभु यीशु मसीह को लाइक पूछ सकते हैं क्या कारण है कि जब हम पापी थे आप परमेश्वर होकर मनुष्य बने, क्या कारण है कि हमारे जैसे आप बन गए, यीशु मसीह आप परमेश्वर हो और आपने हमारे लिए निंदा सहने के लिए आप मनुष्य बने, क्या कारण है हमारे लिए, राइट, हम जैसे पापी मनुष्य के लिए आपको क्या कारण है कि आप हमारे लिए इंसान बनकर इस धरती पर आए, राइट, क्या कारण है कि आप हमारे पाप अपने ऊपर लेना चाहते हैं, राइट, क्या कारण क्या है कि आप यीशु मसीह आप इंसान बने हमारे जगह पर और हमारे बदले, और जो पाप हमने किए हैं, जो गलती हमने की है, वो सारी गलती आपने अपने ऊपर ले लिया। और इतना ही नहीं, जिस जगह पर हमें मरना चाहिए था हमारे जगह पे आप आके मर गए, ऐसा क्या कारण है। हम रियली लाइक पूछ सकते हैं प्रभु क्या कारण है कि आपने हम जैसे पापियों की अगुवाई के लिए आज भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, जो कि आपका आत्मा है और वो भी परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर आकर हमारे अंदर बसा हुआ है, जबकि हम कई बार पाप करके गलत शब्दों के द्वारा, गलत डिसीजन के द्वारा उसी पवित्र आत्मा को शोकित करते, निराश करते, पवित्र आत्मा का अपमान करते, उसके बावजूद वो पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर है। और मैं भी हम सवाल पूछ सकते क्या कारण है हम मनुष्य के लिए इतना सारा दया दिखाने का। और मैं भी मैं यीशु मसीह को यही क्वेश्चन पूछूं, अगर स्वर्ग में रहता तो मैं जरूर पूछता क्या कारण है कि हम जब संसार में ऐसे जीवन जीते हैं कि आपको नहीं पता, कोई सोचता भी नहीं वो क्रिश्चियन है। कई सारे क्रिश्चियन ये सोचते नहीं कि आपने उनके लिए किस तरह से बलिदान दिए, और आज भी आप स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो। और हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कारण है, क्या कारण है कि आज भी आप स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो, आज भी आप लोगों को उद्धार दे रहे हो, क्या कारण है कि आज भी आप हमारे पर इतना दया दिखा रहे हो, राइट। आई डोंट नो, वो रूथ का कुछ समझ में नहीं आता, बॉस तू क्या दिखाना चाहता है, क्या कारण है तू इतना ज्यादा प्रेम करता है, क्या कारण है तू मुझे इस तरह से, मेरे लिए तूने खाना रख दिया, मेरे लिए पानी रख दिया, और अपने नौकरों से कहा कि स्त्री को कुछ भी मत बोलना जो उठाने देता, और तूने नौकरों को यह भी बोला कि जो भी धान जानबूझ के नीचे गिराया करो ताकि उससे ज्यादा मिले। क्या कारण है कि तू मेरे पर इतना दया दिखा रहा है। कई सारे लोगों को मैं खुद
मैं मेरे जीवन के बारे में कुछ काम जानता हूँ, मैं कितना गलत करता हूँ, कुछ सडन चीजें हैं। कई बार तो मेरे अपने लाइफ को देखता हूँ तो ऐसा लगता है पुलपिट पे खड़ा होने के, प्रीचिंग करने के लायक भी नहीं हूँ प्रभु। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मन करता है, रियली हम गॉड को पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि आप इतना अनुग्रह दिखा रहे हैं, इतना दया क्या कारण है कि आप हमें धर्मी बनाना चाहते हो, हमें पवित्र बनाना चाहते हो, हमारे साथ 1000 साल तक राज्य करना चाहते हो। क्या कारण है, स्वर्गदूतों से भी हमें ऊंचा बना दिया आपने, राइट? क्या कारण है कि आपने, राइट, आपने अपने बारे में ना सोचते हुए आपने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर दे दिया, और वो सिर्फ हमारे लिए मरना नहीं था, उसे हमारे बदले वो सारा अपमान सहना था और हमारे सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए गए थे, और उसके बाद वो हमारे जगह हमारे बदले क्रूस पर मारा गया, राइट? और तीसरे दिन जीवित हुआ। उसके मर के जीवित होने के बाद हम सारी घटना जानते हो, उसके बावजूद भी हम इतना विश्वास योग्य नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी वो धीरज धरता है, वो हम पर भरोसा रखता है। और फिर लाइक हम ये सवाल पूछ सकते हैं जैसे रूत ने बोआज को पूछा कि क्या कारण है कि तू इतना करता है हमारे लिए, राइट? रूत का जवाब बोआज का जवाब रूत के लिए अलग था, और यीशु मसीह का जवाब हमारे लिए भी थोड़ा अलग है। बोआज ने रूत से कहा, मैंने तेरे बारे में सब कुछ सुना है, सब कुछ जानता हूँ, कैसे तेरा पति मरा, कैसे तूने वो शब्द कहे नाओमी के लिए, कैसे तूने नाओमी के साथ आने का निर्णय लिया, कैसे तेरी जेठानी छोड़ के चली गई लेकिन तू अपने देश अपने लोगों के पास नहीं गई, तूने किस तरह से कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जिस तरह से डिसीजन लेके तू यहाँ पर आए, मैंने तेरे बारे में A to Z मैंने सुना है। और वो 12वीं पंक्ति में वो एक स्टेटमेंट होता है, यहोवा तेरी करनी का तुझे फल देगा, राइट? मैं जो तूने परमेश्वर के लिए किया उसका तुझे प्रतिफल देगा, परमेश्वर तुझे इस चीज का इनाम देगा। बट मैं भी कई सारे लोग विश्वास योग्यता के साथ सुसमाचार प्रचार करते हैं, कई सारे लोग विश्वास योग्यता के साथ प्रेयर में है, कई सारे लोग विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कई सारे लोग विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के लिए निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और परमेश्वर उनके करने का उनको फल देगा, राइट? लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता, जिस तरह से रूत ने बोआज के सामने गिर कर दंडवत करके उससे पूछा, ऐसा क्या कारण है कि तू मुझसे करता है, अगर उस तरह से मैं यीशु मसीह के सामने गिरूं और पूछूं क्या कारण है कि हम जैसे पापियों के लिए तू इतना सारा प्रेम दिखा रहा है, अनुग्रह दिखा रहा है, दया दिखा रहा है, तेरे जगह कोई और होता तो शायद कब का हमें नष्ट कर देता, कब का हमारे साथ रिश्ता तोड़ देता, लेकिन तूने इस रिश्ते को बचाने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, वो हमारे लिए बदला, हमारे लिए मारा गया। क्या कारण है हमारे लिए तू इतना कर रहा है? मे बी यीशु मसीह का जवाब ये तो नहीं होगा, वो ये तो नहीं बोलता मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ जो तूने किया, क्योंकि बाइबल बोलती है जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। लेकिन यीशु मसीह का जवाब होगा तो वो ये कि क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और मेरा प्रेम बिना शर्त वाला प्रेम है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। मुझे तुझे प्रेम करने के लिए तुझे अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है वो तुझे अच्छा बनाना, तुझे पवित्र बनने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है तुझे पवित्र बनाना, तुझे कोई धर्मी बनने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है तुझे धर्मी बनाना। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे बदलूंगा, मैं जो भी है मेरे जीवन में, जो भी मैं चीजें किया है आज तक मनुष्य के लिए, उसका रीजन एक ही है, वो है प्रेम, राइट? आई थिंक हम सब एक दिन में भी लग से गॉड क्या कारण है, राइट? मुझे उसका वो स्टेटमेंट रियली अच्छा लगा, क्या कारण है कि तू मुझ पर इतना सुधी ले रहा है। मे भी हम परमेश्वर को पूछ सकते हैं क्या कारण है कि आप हम पर, मुझे नहीं पता है, इतना मैं रियली बोल सकता हूँ। लास्ट स्टेटमेंट वो ये, हमें से कई सारे लोग शायद आज रियलाइज नहीं कर पा रहे परमेश्वर के कुछ कार्य को, और हमने भी ये सवाल इस तरह से नहीं पूछ रहे, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ जिस दिन हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, शायद हम रूत की तरह पूरे स्वर्ग में सारे के सारे विश्वासी गिरे हुए रहेंगे, राइट? और सारे के सारे पूछेंगे क्या कारण था कि आप इतने महान होकर, हम आज भी, क्योंकि स्वर्ग में जाकर हम सब यीशु मसीह के हाथ में वो निशानी देखेंगे जो हमारे वजह से कीले ठोके गए थे, राइट? उसके फसली में, उसके पाँव में वो निशानी देखेंगे हम लोग, और यीशु मसीह का में भी कई सारे लोग हाथ पकड़ के यीशु मसीह को पूछते हैं ये छेद के क्या कारण था कि तू हमारे लिए तूने ये छेद से, आई थिंक रियली वो स्टेटमेंट मुझे रियली अच्छा लगा जब नाओमी ने जब रूत ने बोआज से पूछा क्या कारण है तू मेरे पे इतना सुधी ले रहा है। मे भी हम रियली परमेश्वर को एक दिन कहेंगे क्या कारण है कि तू हमारी इतनी सुधी लेता है, राइट? और मे भी शायद आंसर होना चाहिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आमेन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। ओके, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, आप हमसे रियली प्रेम करते हो, आप हमसे आपका प्रेम कभी ना बदलने वाला प्रेम है। धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं,
हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पता नहीं गॉड, हम रियली लाइक एक दिन जब हम रियलाइज करेंगे कि जो चीज़ आपने हमारे लिए किए है, और मैं भी शायद हम रियली सवाल पूछेंगे ऐसा क्या कारण था कि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर होने के बावजूद हम जैसे पापियों के लिए क्रूस पर मारा गया, हम पर दया की गई, हमें अनुग्रह दिया गया, हमारे पाप क्षमा किए गए, हमारे अपराध क्षमा किए गए, हमारे भूतकाल हमारे पास भुला दिए गए, हमारे पाप हमसे दूर कर दिए गए, परमेश्वर के द्वारा हम अपनाए गए हैं। क्या कारण था? थैंक यू गॉड, थैंक यू, धन्यवाद पिता, धन्यवाद आज की शाम की सभा के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। लेट्स क्लोजिंग सॉन्ग। हम आज की क्लोजिंग सुन जाएंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर भी संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर भी संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ।
प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। सच प्रभु आप महान हो प्रभु, और आपकी जैसा कोई नहीं। परमेश्वर पिता सच प्रभु, आज की सभा की प्रभु सूर्य से अंत तक प्रभु तू हमारे साथ रहा प्रभु, और पवित्र आत्मा तूने हम सबको अगुवाई किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। संपूर्ण प्रभु समय स्तुति आराधना से लेकर प्रभु हर एक समय था प्रभु, वास्तु हमारे साथ था प्रभु। हम तेरी प्रशंसा करते प्रभु, तुझे महिमा प्रभु और तुझे धन्यवाद प्रभु। सच प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, हम सबको तो संभालना प्रभु। सच प्रभु आज के वचन के अनुसार प्रभु हमें चलना सिखाना प्रभु, ताकि हम आज के वचन प्रभु हमने हृदय पर रख सके प्रभु, उसको मनन कर सके प्रभु और हमारे जीवन में लागू कर सके प्रभु। क्योंकि आज तू हमारे खुदा है प्रभु, हमें संभालने वाला प्रभु। हमने प्रभु हम हमारे हर एक जरूरत को प्रभु आज पूरा करने वाला आज तू प्रभु, हमें अनुग्रह करने वाला आज तू प्रभु, और हमें दया करने वाला, हमें कृपा करने वाला आज तू प्रभु। हम जितने भी जहाँ भी जाए प्रभु, जैसे भी रहे प्रभु, आज जब हम प्रभु आपकी ओर लौट कर आते प्रभु, तू हमें प्रभु फिर से वही स्थान से देते प्रभु, फिर से वही प्रेम हमें करता है प्रभु। आज तो कितना महान है प्रभु यीशु। सच प्रभु इस वचन से प्रभु हम सबको तो आशीष दे प्रभु, और हमें प्रभु हमें अपने इस हृदय पर प्रभु इस वचन को रखने के लिए प्रभु तो हमें मदद करना प्रभु, और हमें प्रभु बार बार प्रभु इस वचन से प्रभु हमें प्रभु समझाना प्रभु, ताकि हम हमें जीवन में लगा सके प्रभु। जब भी हम प्रभु सोचे कि हमने आज हम आपसे दूर गए प्रभु, आज इस वचन के अनुसार प्रभु हम तेरी और करीब प्रभु हम आना चाहते परमेश्वर पिता। सच इस वचन से हम सबको प्रभु तो संभालना प्रभु, हमें अगुवाई करना प्रभु, जीवन खैर कदम पर प्रभु हम प्रार्थना करते। फिर से प्रभु आने वाले दिन तक प्रभु नेक्स्ट संडे तक हम सबको संभाल कर रखना प्रभु, ताकि हम फिर से नेक्स्ट संडे प्रभु इसी तरह प्रभु आपके भवन पर जमा होकर प्रभु और आपके वचन सुनने के लिए प्रभु, और इस देह के जीवन जीने के लिए प्रभु, इस चर्च में अटेंड होने के लिए प्रभु हम सबको तो मदद करना, उस हृदय हम सबको देना प्रभु। यीशु हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।